नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज और मैं हूं दशरथ प्रधान। दो बड़ी खबरें स्वास्थ्य विभाग से सामने आ रही हैं। पहला खबर है गिरिडीह के गांवा से और दूसरा खबर है सरायकेला के गम्हरिया सीएचसी से। गम्हरिया की सीएचसी में बड़ी मात्रा में दवाइयां स्टाफ क्वार्टर में रखी गई थी, शौचालय में रखी गई। इनमें से बड़ी मात्रा में दवाइयां एक्सपायर हुई हैं। वहीं गिरिडीह के गांवा में नवजात बच्चों के लिए जो सरकार किट प्रदान करती है, उन किटों का वितरण ही नहीं किया गया और ऐसे ही लाखों के किट सड़ गए। झारखंड के सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सरायकेला के गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाइयों का नया खुलासा हुआ है तो गिरिडीह के गांवा सीएचसी में नवजात शिशुओं के लिए आई सरकारी बेबी किटें वितरण के बजाय कूड़े में तब्दील होती मिली है। एक तरफ मरीजों को दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ता है तो दूसरी तरफ सरकारी दवाइयां और स्वास्थ्य सामग्री अस्पतालों के कमरों, शौचालयों और गोदामों में सड़ती नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर जनता के पैसे से खरीदी गई स्वास्थ्य सुविधाओं का जिम्मेदार कौन है। सरायकेला खरसवां जिले के गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाइयों को लेकर नया खुलासा सामने आया है। कुछ दिन पहले उपायुक्त के निरीक्षण के बाद एक्सपायरी दवाइयों को जलाने का मामला चर्चा में था। अब सीएचसी परिसर स्थित एक स्टाफ क्वार्टर में बड़ी मात्रा में दवाइयां छिपाकर रखने और उन्हें हटाने की कोशिश कैमरे में कैद हुई है। स्थानीय लोगों और मीडिया की मौजूदगी में क्वार्टर के अंदर कई बक्सों में दवाइयां रखी मिली। हैरानी की बात यह रही कि शौचालय और अन्य कमरों में भी दवाइयों का भंडारण किया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इनमें कई दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। इस खुलासे ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और दवा प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जब आप लोग के माध्यम से न्यूज में आया तो डीसी सर हमसे बात किए तो हम जाकर के भी देखे और पहले से ही जब पहली बार गम्हरिया में एक्सपायरी मेडिसिन निकला था, जब उपायुक्त महोदय के द्वारा वहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया था तो उसी वक्त से सभी प्रभारी को ये निर्देश था कि आपके पास जितना भी एक्सपायरी दवाई है उसका लिस्ट बना करके आप कहीं पर स्टोर कीजिए। तो शायद उसी में वो अपने एक जगह पे स्टोर किए, इसलिए कि अस्पताल में तो जगह है नहीं वैसा। तो उसके बाद उसको निष्पादन करने का हम लोग सभी जगह से निर्देश मंगाए तो यही हुआ कि उसका लिस्ट बना करके रखिए और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके साथ एमओयू करके उसको निष्पादन किया जाएगा और ये प्रक्रिया चल रही है। सर, वो एक्सपायरी दवा नहीं दिखाया गया था? नहीं दिखाया गया था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा था कि उसको वहाँ पर भी उसको समझिए कि बांध बूंद करके रखा गया था और कुछ उसको उठा करके, और ये पहले का ही मेडिसिन है, जो भी एक्सपायर हुआ है सब पहले का मेडिसिन है। मैक्सिमम तो इसमें स्टेट सप्लाई का है और कुछ यहाँ का भी होगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी संस्थान है, दवाई के बहुत सारे सोर्सेज हैं और तो कुछ मेडिसिन एक्सपायर हो सकता है। उधर गिरिडीह जिले के गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी लापरवाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नवजात शिशुओं के लिए सरकार द्वारा भेजी गई बेबी किटें वितरण होने के बजाय अस्पताल के कमरे में धूल, सीलन और गंदगी के बीच पड़ी मिली। तस्वीरों में बड़ी संख्या में बेबी किट के पैकेट फटे हुए दिखाई दे रहे हैं और अधिकांश सामग्री अब इस्तेमाल के लायक नहीं बची। इतना ही नहीं, उसी कमरे में एक्सपायर दवाइयां भी रखी हुई मिली हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये किट कई महीने से बिना वितरण के पड़ी थी। नियमों के मुताबिक संस्थागत प्रसव के बाद प्रत्येक माता को यह बेबी किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन अस्पताल में स्टॉक होने के बावजूद वितरण नहीं हुआ और पूरी खेप बर्बाद हो गई। 2 जिले 2 अस्पताल, लेकिन तस्वीर एक जैसी। कहीं एक्सपायरी दवाइयां छिपाई जा रही हैं तो कहीं नवजातों के लिए आई सरकारी सहायता सड़ रही है। ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी संसाधनों की खुली बर्बादी और स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता का उदाहरण है। जब अस्पतालों में जरूरी दवाइयां और सुविधाएं लोगों तक पहुंचने के बजाय कमरों और शौचालयों में दम तोड़ते तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जनता के स्वास्थ्य और सरकारी धन की जवाबदेही कौन तय करेगा।